लाइफ का मैजिक, एक नई शुरुआत। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, एक नई उम्मीद और एक नई दिशा। जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग और रहस्यमयी चीज है। हर पल, हर क्षण में कुछ नया छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस अमेजिंग जर्नी में सबसे यूनिक और खुशियों भरा पड़ाव होता है एक नन्हे बच्चे का जन्म। यह एक ऐसा पल है जो हर माता पिता के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है। यह इवेंट नेचर का एक ऐसा कमाल है जो हर जनरेशन को आगे बढ़ाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। हर बच्चा अपने साथ ढेर सारी उम्मीदें, खुशियां और एक नई शुरुआत लेकर आता है। यह एक नई कहानी की शुरुआत होती है जो प्यार और देखभाल से भरी होती है। यह ऐसे इसी कमाल की जर्नी के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाती है और हमें जीवन के असली मायने समझाती है। हम समझेंगे कि कैसे एक नई लाइफ जन्म लेती है, गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हर कदम पर हमें चकित करती है। यह एक ऐसी जर्नी है जो प्यार, त्याग और बहुत ज्यादा सब्र की कहानी कहती है। यह एक ऐसा सफर है जो हर माता पिता के जीवन को बदल देता है। इस जर्नी में हम मां के शरीर में होने वाले चेंजेस, बच्चे का डेवलपमेंट और आखिर में उसके जन्म के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आइए इस खूबसूरत सफर को समझें और जिंदगी के इस मिरेकल सेलिब्रेट करें। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें जीवन की असली खूबसूरती का एहसास कराता है। प्यार का मिलन, गर्भाधान की शुरुआत। इंसान की जिंदगी की शुरुआत दो सेल्स के मिलने से होती है, शुक्राणु और अंडाणु। यह मिलन प्यार और नजदीकी के पल में होता है जिसे हम सेक्स या मैथुन कहते हैं। पुरुष का स्पर्म जो तैर सकता है औरत के गर्भाशय में जाता है। लाखों स्पर्म इस जर्नी पर निकलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लकी स्पर्म को अंडाणु से मिलने का मौका मिलता है। यह अंडाणु औरत के अंडाशय में होता है और हर महीने एक बार अंडोत्सर्ग के दौरान बाहर आता है। अगर इस दौरान स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अद्भुत सफर शुक्राणु और अंडाणु की कहानी। यह कहानी जीवन के आरंभ की है, जहां दो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कोशिकाएं मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। शुक्राणु बहुत छोटे और तेज होते हैं। वे पुरुष के शरीर में बनते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके पास एक पूंछ होती है जो उन्हें तैरने में मदद करती है। यह पूंछ उन्हें गति देती है और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। करोड़ों स्पर्म औरत के शरीर में जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ 100 ही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है। अंडाणु शुक्राणु से काफी बड़ा होता है और यह औरत के अंडाशय में सेफ रहता है। यह हर महीने एक बार अंडाशय से निकलता है। निषेचन के लिए स्पर्म को अंडाणु की बाहरी परत को तोड़ना होता है। यह परत अंडाणु को सुरक्षित रखती है। यह एक मुश्किल काम है जिसमें सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग और तेज स्पर्म ही सक्सीड हो पाता है। यह एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। जब एक स्पर्म अंडाणु में घुसता है तो अंडाणु अपनी बाहरी परत को मजबूत बना लेता है ताकि दूसरा कोई स्पर्म अंदर न आ सके। यह प्रक्रिया अंडाणु को सुरक्षित रखती है। इस तरह एक नई जिंदगी एक सेल के रूप में शुरू होती है जिसे युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज धीरे धीरे विभाजित होकर एक भ्रूण में बदल जाता है और फिर एक पूर्ण विकसित शिशु बनता है। यह जीवन का चमत्कार है। नया जीवन। जब दो एक हो जाते हैं, युग्मनज जिसमें मां और पिता दोनों के गुणसूत्र होते हैं, तेजी से विभाजित होने लगता है। यह विभाजन बार बार होता है और सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। यह सेल्स का समूह, जिसे अब भ्रूण कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ गर्भाशय पहुंचता है। गर्भाशय में पहुंचकर
भ्रूण खुद को गर्भाशय की दीवार से जोड़ लेता है। इसे आरोपण कहते हैं। आरोपण के बाद शरीर में हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। सेक्शन 5, गर्भ में 9 महीने, विकास की अद्भुत यात्रा। यह यात्रा एक अद्वितीय और जादुई प्रक्रिया है जो हर मां और बच्चे के लिए विशेष होती है। आरोपण के बाद भ्रूण का विकास तेजी से होता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें एक छोटा सा सेल विभाजित होकर एक जटिल संरचना में बदल जाता है। अगले 9 महीनों में यह एक सेल एक पूरा बच्चा बन जाता है। इस दौरान भ्रूण के विभिन्न अंग और संरचनाएं विकसित होती हैं जो उसे एक पूर्ण मानव बनाती हैं। यह चेंज कई स्टेप्स में होता है। हर स्टेप महत्वपूर्ण होता है और हर स्टेप में भ्रूण का विकास एक नए स्तर पर पहुंचता है। पहली तिमाही यानी 0 से 3 महीने के दौरान भ्रूण के मेन अंग जैसे दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी एटसेट्रा बनते हैं। इस समय भ्रूण का आकार बहुत छोटा होता है लेकिन इसके अंगों का विकास शुरू हो जाता है। दूसरी तिमाही 3 से 6 महीने के दौरान भ्रूण बच्चे जैसा दिखने लगता है। इस समय भ्रूण के अंग और अधिक विकसित होते हैं और वह आकार में बढ़ता है। उसके अंग और डेवलप होते हैं और वह हरकतें करने लगता है। यह समय मां के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अपने बच्चे की हरकतें महसूस कर सकती है। तीसरी तिमाही 6 से 9 महीने के दौरान बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है और वह पैदा होने के लिए तैयार होता है। इस समय बच्चे के अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और वह बाहरी दुनिया में आने के लिए तैयार होता है। ये 9 महीने माँ और बच्चे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इस दौरान माँ को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान माँ को अपने खाने पीने और रहन सहन का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे का विकास हेल्थी हो सके। स्वस्थ आहार, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। सेक्शन 6, बच्चे का विकास स्टेप बाय स्टेप। गर्भ में बच्चे का विकास एक मैजिकल प्रक्रिया है। हर हफ्ते बच्चे में नए चेंजेस आते हैं। गर्भावस्था के लगभग 6 हफ्ते बाद बच्चे का दिल धड़कना शुरू कर देता है। पहली तिमाही के अंत तक बच्चे के सभी इंपॉर्टेंट अंग बन जाते हैं। दूसरी तिमाही में माँ को बच्चे की हरकतें महसूस होने लगती हैं। तीसरी तिमाही में बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है और वह पैदा होने के लिए तैयार होता है। ये डेवलपमेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन में देखा जा सकता है जिससे माँ और डॉक्टर बच्चे की सेहत पर नजर रख सकते हैं। सेक्शन 7, प्रसव पीड़ा मातृत्व का आह्वान। 9 महीने की गर्भावस्था के बाद प्रसव पीड़ा शुरू होती है जो बच्चे के जन्म का साइन होती है। प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय की मसल्स सिकुड़ती हैं जिससे गर्भाशय ग्रीवा खुलता है और बच्चे को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चल सकती है। प्रसव पीड़ा एक मुश्किल और दर्दनाक एक्सपीरियंस हो सकता है लेकिन यह एक नेचुरल प्रक्रिया है और ज्यादातर महिलाएं इसे बिना किसी प्रॉब्लम के पार कर लेती हैं। सेक्शन 8, नन्हे मेहमान का आगमन, नॉर्मल और ऑपरेशन वाला डिलीवरी। प्रसव पीड़ा के बाद बच्चे का जन्म होता है। जन्म 2 तरीकों से हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन सी सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा योनि मार्ग से पैदा होता है। ऑपरेशन वाले डिलीवरी में बच्चे को ऑपरेशन करके मां के पेट से निकाला जाता है। डॉक्टर मां और बच्चे की हालत को देखते हुए डिलीवरी का सबसे सेफ तरीका डिसाइड करते हैं। चाहे जन्म किसी भी तरीके से हो, यह एक यादगार और खुशियों भरा एक्सपीरियंस होता है। सेक्शन 9, मां और बच्चा, एक अटूट बंधन। जन्म के बाद मां और बच्चे के बीच एक अलग और अटूट रिश्ता बनता है। मां का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण होता है और यह उनके बीच शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत बनाता है। शुरुआती कुछ हफ्ते मां और बच्चे दोनों के लिए नई दिनचर्या और जिम्मेदारियों को समझने का समय होता है। इस दौरान परिवार और दोस्तों का साथ और मदद बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेक्शन 10, जिंदगी का वरदान, आभार और खुशियां। बच्चे का जन्म जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये एक नई शुरुआत, नई उम्मीदों और बहुत सारी खुशियों का साइन है। यह ऐसे
गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक की इस कमाल की जर्नी को समझने का एक छोटा सा प्रयास था। हमें नेचर के इस मिरेकल के लिए थैंकफुल होना चाहिए और हर नई जिंदगी का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि हर प्रेगनेंसी और डिलीवरी अलग होता है। अगर आपके कोई सवाल या परेशानी है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें।